हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट मैंने जब वीडियो बनाया था, गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स कमिंग अप फॉर यू। आपके लिए अच्छी खबर क्या आ रही है और आशीर्वाद क्या आ रहे हैं आपके लिए। ये जब मैंने वीडियो बनाया हुआ था तो उसमें मैंने पूछा था कि क्या आप ग्रीन तारा देवी की तरफ से मैसेज देखना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो उस वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ग्रीन तारा की तरफ से आप मैसेज देखना चाहोगे, इसलिए मैंने आज गॉडेस ग्रीन तारा देवी, ग्रीन तारा माता, जो भी आप कहते हैं, उनकी तरफ से मैसेज निकालने वाले हैं हम लोग। ओके, ऐसे ही गाइज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करते रहिए ताकि आप जो चाहते हैं, आप जो देखना चाहते हैं वैसे वीडियोस में बनाती रहूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो ग्रीन तारा माता जो है वो स्पेशली विश फुलफिलमेंट के लिए है। तो हम ये भी देखेंगे कि आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, ग्रीन तारा माता की तरफ से क्या मैसेज है, आपके विश को फुलफिल करने के लिए, आपके सारे सपने सच हो इसके लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम आज फोकस करेंगे। ओके, कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, सो इनमें से हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट ना हो, वो हो सकता है किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, सो लेट दोज पॉइंट्स गो एंड जो आपके लिए है उन्हें उठाइए और अपनी ज़िंदगी में जो है उन पॉइंट्स को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। सॉरी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। यस, आज के प्रेयर्स जो हैं मैं अगेन ग्रीन तारा माता के लिए बना रही हूँ। स्पेशल प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि ग्रीन तारा माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। आपके जो भी विश हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, वो सारी पूरी करे ग्रीन तारा माता। और आपकी ज़िंदगी में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अचीव करें। ओके, ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो, ज़्यादा नेगेटिविटी ना हो आपकी ज़िंदगी में, इसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ आज। सो अगर रिसीव करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है लाइक कीजिए वीडियो को। लाइक करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपका नाम पढ़ सकूँ और आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूँ। ओके, और अगर आप चाहते हो कि मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज बनाऊँ। आर्कएंजल माइकल, अगर आपको पता नहीं, अगर आपने 1 से 10 तक मेरा जो बैच शुरू हुआ है, आज ही एक्चुअली शुरू हुआ है बैच नंबर 10 एंजल थेरेपी का। सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आज एक ही दिन हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर श्योर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है, 21 डेज़ का कोर्स है। सो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग। सो येस, जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, जो स्पेशली ऑलराउंडर आर्कएंजल कहे जाते हैं, सारी चीज़ों के लिए होते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली होते हैं, तो उनकी तरफ से मैं सोच रही हूँ कि मैसेज बनाऊँ। तो अगर आपको उनकी तरफ से मैसेज देखना है तो नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आर्कएंजल माइकल या फिर माइकल कह के लिखिए, मैं ज़रूर उनकी तरफ से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं कि ग्रीन तारा माता आपके लिए क्या मैसेजेस सेंड करना चाह रही है। पहले टैरो से शुरू करते हैं, टैरो की तरफ से देखते हैं कि क्या ग्रीन तारा माता आपको क्या मैसेज, ओ बाप रे काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे, क्या मैसेज सेंड करना चाह रही हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। यहाँ पे मैंने सामने आप लोगों के लिए ग्रीन तारा माता की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। आप उनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो। कैंडल भी उनके सामने मैंने जलाई है, तो उनका प्रेजेंस मैं फील कर रही हूँ। सो देखते हैं कि क्या मैसेज दे रही हैं वो आप लोगों के लिए। ग्रीन तारा माता मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। काफ़ी लोग आपकी तरफ से मैसेज देखना चाह रहे थे, तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को ऑन पॉइंट क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, विल सी, कुछ कार्ड्स निकाल के देखते हैं क्या मैसेज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पेंटिकल एनर्जी है तो धन लाभ होने वाला है। ओके, फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आप लोगों के लिए वो ये है कि कहीं ना कहीं से पैसे का जो प्रॉब्लम आपका चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था या फिर सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, काफ़ी खर्चे हो रहे थे, तो डेफिनेटली आपके पैसे जो हैं वो सेव हो रहे हैं। एंड पैसे से रिलेटेड आपकी करंट सिचुएशन जो है अगर बुरी चल रही है तो उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें शिफ्ट डेफिनेटली आ रहा है। और डीपली मैं बताऊंगी और कुछ कार्ड्स देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि डिटेल में जा रही हूँ मैं, एकदम डिटेल में डाइव करने वाले हैं हम। सो अगर आपको ऐसे ही बैठे हुए हो तो कुछ कॉफ़ी कुछ ले लो अपने साथ में, ठीक है, आराम से बैठ जाओ, चिल करो, देखते हैं कि क्या है और क्या मैसेजेस। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, सो इतने नहीं चाहिए हमें, ऑन पॉइंट चाहिए एकदम एंड क्लियर मैसेज चाहिए। ओके, शफलिंग का तरीका थोड़ा बदलती हूँ, देखते हैं कुछ गिरता है क्या। जब भी गिर रहे हैं काफ़ी सारे गिर रहे हैं। ओके, ये क्या गिरा है, 2 ऑफ सोल्स, ठीक है। ओके, ये कुछ कार्ड्स गिरे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये बाकी के नहीं लेते, ऊपर वाले ले लेते हैं और एक कार्ड ले लेती हूँ मैं। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बोल रही थी, मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो रही है। जो भी अचीव करना चाहते हो मनी से रिलेटेड डेफिनेटली अचीव कर रहे हो, फोकस सारा मनी पे दिखाई देता है। सो विश आपकी शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओ, फाइनेंशियली जो आपकी जो है ग्रोथ हो, ओके, एक अलग मुकाम पे पहुंचो, शायद खुद स्टेबल होना चाहते हो, अपने परिवार को स्टेबल करना चाहते हो, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो फाइनेंशियली किसी और पे, तो वो होता हुआ मुझे दिखाई देता है। या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो बट फिर भी दूसरों के सामने झुकना पड़ता है, तो वो विश जो आपकी है वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आप स्टेबल बन रहे हो, फाइनेंशियली सिक्योर बन रहे हो। साथ ही आपका ओपिनियन जो है वो आपका डिसीजन अल्टीमेटली आपका डिसीजन होगा, उसमें कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा आपको, उसमें कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। ओके, ऐसी सिचुएशन आती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है जहाँ पे आप कंट्रोल में हो, आप कंट्रोल कर रहे हो सारी चीज़ें। ओके, आपके हाथ में कंट्रोल है। ओके, स्टैग्नेंसी काफ़ी दिखाई देती है आपकी लाइफ में, जो कि अभी सिचुएशन बदलने वाला है। ओके, एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। नाइट एनर्जीज जब आती है तो मैं मोस्टली इनको रेजोनेट करती हूँ आगे ग्रोथ की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो। एक जगह पे अगर रुके हुए थे देन डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। स्टैग्नेंसी काफ़ी दिखाई देती है आपकी लाइफ में कि वही एक तरह की घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे थे, एक पॉज बटन सा दब गया था, रुक गए थे एक जगह पे, बट अभी एनर्जीज शिफ्ट होती हुई आपकी दिखाई देती है। ग्रीन तारा माता की तरफ से आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आगे बढ़ रहे हो। आपको नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि स्टेगनेंसी है, आपको लग रहा होगा कि रुके पड़े हैं एक जगह पे, पर ऐसा नहीं है गाइस। आप आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे ही सही, बट अचीव काफ़ी कुछ करने वाले हो ज़िंदगी में। और ये जो धीरे धीरे चल रहा है, ये जो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, उसका भी रीज़न है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है, इसमें काफ़ी कुछ ग्रोथ मिल रही है आपको। ओके, एंड साथ ही इसका ये भी मीनिंग है कि कोई आप अकेले नहीं हो, आसपास आपके लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे फ्यूचर में लोग आपसे जुड़ेंगे या फिर अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, चाहे वो फिर फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, पर हो सकता है कि इस पे आपकी स्पिरिचुअलिटी या फिर आपकी लाइफ, आपका लाइफ जीने का तरीका आपके घर वालों को समझ ना आता हो, पर ऐसा कोई हो सकता है, घर वालों से हटकर भी कोई हो सकता है आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो समझेगा इन सारी चीज़ों को।
ओके। सो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है, आ रहा है, जो सपोर्ट करेगा आपको। तो आपकी अगर ये विश है कि सब कुछ है आज मेरी ज़िंदगी में, एवरीथिंग इज़ फाइन, पर वो एक बंदा, वो एक इंसान जो मुझे सपोर्ट करेगा, जो मुझे प्यार करेगा, जो मुझे समझेगा, मेरी हर बात को सुनेगा और बिना जज किए मुझे प्यार करेगा, ऐसा इंसान अगर आप चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आता हुआ दिखाई देता है। इसका और एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि अगर किसी इंसान से आप मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी इंसान से अगर कोई कॉल या फिर मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि भाई वो मुझे कॉल करे, वो मुझे मैसेज करे, तो वो मैसेज भी आपको इस वक्त में कुछ ही टाइम में आता हुआ मुझे दिखाई देता है। ग्रीन तारा माता कह रही हैं कि वो वक्त अभी दूर नहीं, ओके, जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, जब वो आपको मैसेज करेंगे, जब वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। तो ऐसा वक्त भी जो है वो दूर नहीं है। वो इंसान, ये इसका और भी एक मीनिंग हम ले सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा बहुत डीप में जा रही हूँ मैं आज रीडिंग में। इसका और भी मीनिंग एक ले सकते हैं हम, वो ये है कि किसी पुराने दोस्त के साथ आपका कनेक्शन वापस बन रहा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद दोस्त था पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से पीछे छूट गया। तो वो हो सकता है कि वैसा कोई दोस्त आपकी कनेक्शन में वापस बनेगा, बेस्ट फ्रेंड बनोगे आप, और वो सपोर्ट सिस्टम भी आगे आपका बनेगा, ओके। 2 वाले एनर्जीज भी काफ़ी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप डुअलिटी में दिखाई देते हो, ओके। ऐसा सीन आपकी लाइफ में दिखाई देता है जहाँ पे ये करूँ या वो करूँ, इसे चुनूं या उसे चुनूं, 2 राह है आपके सामने, 2 पाथ है आपके सामने, और कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करूं, ओके। तो वो कंफ्यूजन का हल आता हुआ मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ओके, 7 वाले कार्ड साथ में रख देती हूँ मैं, या सो उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। ग्रीन तारा माता की तरफ से एक क्लियर मैसेज आपके लिए ये है कि ये कन्फ्यूजन जो है उसको तोलो मोलो, ठीक है। मैं आपको इजी वे में बताती हूँ, मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है। चुनना अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको किसी और को चुनने से पहले अपने आप को चुनो। जो 2 राह जो हैं उनके बीच में जहाँ पे आप फंसे हुए हो, वो 2 राह में चुनने से पहले अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को शांत करो, ठीक है। आपकी एनर्जीज अभी काफ़ी अप डाउन है और उसकी वजह से आप चूज़ करने में आप कंफ्यूज फील कर रहे हो, या फिर आगे बढ़ूँ या नहीं, ये भी हो सकता है। आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिमाग में कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, मैं इसे चुनूँ या उसे चुनूँ, अगर ये चुनूँगी तो रिग्रेट तो नहीं होगा, वो चुनूँगी तो मिस तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। अब इनका हल अभी ढूंढना ज़रूरी नहीं है, इन द सेंस अभी उस पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या करूं, ओके। ग्रीन तारा माता की तरफ से मैसेज आ रहा है कि मैनेज करने की कोशिश करो, अभी जो सिचुएशन है उसे सुधारने की कोशिश करो। डिसीजन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी उस डिसीजन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे चाहिए नहीं चाहिए, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसे चुनूँ या उसे चुनूँ, ये डिसीजन लेने के लिए अभी कोई घाई नहीं कर रहा आपको, ठीक है। लेट इट गो, थोड़ा सा टाइम जाने दो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, एंड देन आप आगे जाके जब अपने ख्यालों को, आप अपने थॉट्स को आप स्टेबल कर पाओगे, उसके बाद आप इजीली आपके सामने ही ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आप जब स्टेबल हो जाओगे तो एकदम से सॉल्यूशन आपके सामने आपको दिखाई देगा कि हाँ यही है, यही चाहिए मुझे, ठीक है। सो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करो, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत घुसो, ज़्यादा उसमें पड़ना ही नहीं, वो अभी डिसीजन लेने का वक्त नहीं है, आप उसको पुश कर सकते हो आगे, ओके। कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बट अगर आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए तो जल्दी का काम शैतान का होता है, ये भी है, ठीक है। सो जल्दी मत करो, आराम से खुद स्टेबल हो जाओ, पहले अपने थॉट्स को स्टेबल करो, फिर आगे डिसीजन लेने के लिए सही टाइम आएगा, ओके। आपके पास सोल्यूशन भी तब तक आएगा, आपके पास क्लैरिटी भी तब तक आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, 3 ऑफ पेंटेकल्स भी है आप लोगों के लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वॉन्ड एनर्जी भी है। जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को ग्रोथ भी दिखाई देती है आपकी, और जैसे मैं कह रही थी आप अकेले नहीं हो, आप जैसे आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं आसपास, और आपको ऐसा लग रहा होगा फ़िलहाल में कि अकेला हूँ, अकेले करने की सब कुछ कोशिश कर रही हूँ, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, समझता कोई नहीं है। फर्स्ट थिंग मैं आपको कहना चाहूँगी, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। अफर्मेशन यही रखो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं
मैं अपनी चीज़ें अपने आप हैंडल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, ये अफर्मेशन रखो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है, आपके लिए आपके पीछे टीम बनाकर रखी है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, आपके अपने आर्क एंजल्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, ग्रीन तारा माता जैसी एनर्जीज़ हैं, भगवान है, यूनिवर्स है, ये टीम है आपकी। ओके, ये आपकी टीम बना के भेजी है भगवान, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टीम को छोड़कर भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जो आपको सपोर्ट करते हैं, पर बाकी लोगों से आपने काफ़ी चीज़ों में धोखा खाया है ना, उसकी वजह से आप टेंशन में आ जाते हो कि मैं इस इंसान को ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं, या फिर ये इंसान जो है मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा है या फिर गलत सोच रहा है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं। तो ये आपको दिक्कत होती है, एंड आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि जब इतनी बार गलत होता है ना ज़िंदगी में, धोखा मिलता है ना ज़िंदगी में, तो इंसान जो है स्केप्टिकल हो जाता है, इंसान जो है वो डाउट में आ जाता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं विश्वास कैसे रखूँ इतना धोखा खाने के बाद। बट ऐसा नहीं है, जैसे मैं कह रही थी आपको, यूनिवर्स ने आपके लिए टीम बना के भेजी हुई है, सही एकदम प्रॉपर आपके लिए प्लानिंग करके रखी हुई है। तो वो टीम आप भी जब गिव अप करते हो आपके लिए काम करती रहती है वो, ठीक है। सो यू आर प्रोटेक्टेड, आप हो, आपके साथ सपोर्ट है, ठीक है, आप स्टैंड कर सकते हो। तो वो वाला टेंशन अपनी ज़िंदगी में मत लेना। ओके, साथ ही जो चीज़ आपके लिए दिखाई देती है वो है कि जल्दी ही कोई गुड न्यूज़ ग्रीन तारा माता आपके गोल्स को लेकर, आपके विश को लेकर आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रही हैं। ओके, कोई सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई कुछ ऐसी चीज़ें अचीव कर रहे हो आप जिसकी वजह से आप खुश दिखाई देते हो मुझे, आप हैप्पी दिखाई देते हो मुझे। ओके, ये दोनों कार्ड्स दिखाई देते हैं कि कुछ, देखिए आपकी ज़िंदगी, मैं कहना चाहूँगी ग्रीन तारा माता की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज है कि सेकंड्स में पलट जाएगी। आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एंड नेक्स्ट मोमेंट में आपकी ज़िंदगी बदल गई होगी। तो एक कुछ ऐसा फैक्टर आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपकी ज़िंदगी पलट देगा, आपकी ज़िंदगी बदल देगा, एंड ये काफ़ी स्पीड में होने वाला है, ये बहुत फास्ट होने वाला है। तो आपको अभी भी अगर लग रहा है कि नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, होप्स मत खो, क्योंकि ऐसा कुछ होगा कि आप एकदम लिफ्ट में बटन दबेगा और ऊपर वाले फ्लोर पे निकल जाओगे, आप सबसे ऊपर वाले, ठीक है। तो डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आपके लाइफ में ग्रोथ काफ़ी जल्दी आ रहा है एंड काफ़ी फास्ट आ रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो ऐसी कोई विश आपकी फुलफ़िल हो रही है जिसमें आपको आप काफ़ी चीज़ें जो हैं अचीव करोगे, जो आप चाहते हो वो अचीव करोगे, एंड ग्रोथ भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी जल्दी आ रही है। और देखते हैं कोई स्पेसिफिक मैसेज ग्रीन तारा माता की तरफ से आपके लिए है। जैसे मैंने कहा आपको डीप में जा रही हूँ तो कार्ड्स ज़्यादा ले रही हूँ, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे डीप वाले लॉन्ग वाले वीडियोस पसंद है तो मुझे ज़रूर बताना। साथ ही गाइज़ और एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कल ही मैंने ओम नमः शिवाय का, कल महाशिवरात्रि थी, कल ही मैंने ओम नमः शिवाय का जाप अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, अपलोड किया हुआ है मैंने। उसमें मैंने रेकी हीलिंग एनर्जीज़, टैरो हीलिंग एनर्जीज़, क्रिस्टल हीलिंग एनर्जीज़, वो सारी उसमें स्टोर करके मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आप हीलिंग चाहते हो, प्रोटेक्शन चाहते हो, प्रोटेक्शन जैसे कि चाहे आपका ब्लैक मैजिक हो गया या फिर ईवल आई हो गया, नज़र लगना हो गया, कोई गाली गलोच अब्यूज़ करता है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ हो गई, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ से अगर प्रोटेक्शन चाहते हो, साइकिक अटैक्स वगैरह होते हैं उससे प्रोटेक्शन चाहते हो, तो वो ओम नमः शिवाय का जाप आप ज़रूर सुनना। 108 बार मेरी आवाज़ में है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ उनको पसंद है, तो मेरी आवाज़ में मैंने वो रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करते वक्त मैंने रेकी हीलिंग एनर्जीज़, क्रिस्टल हीलिंग एनर्जीज़, ये सारी हीलिंग एनर्जीज़ जो हैं उनका एक बंच बनाकर उनको स्टोर किया है उस वीडियो में। तो अगर दिन में 2 बार आप वो वीडियो सुनते हो तो आप हीलिंग की राह पे चलोगे, हीलिंग होती रहेगी आपकी, एंड साथ ही प्रोटेक्शन आपको हर तरह के गंदी जो चीज़ें करते हैं लोग, उन सारी गंदी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा।
आप क्या कर सकते हो, आप दिन में सुबह या शाम घर पे भी ये वीडियो अगर ज़ोर से लगा दो, यानी कि स्पीकर पे डाल के लगा दो, तो घर के अंदर भी जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। ओके। और ओम नमः शिवाय शिव भगवान का बहुत ही तगड़ा चैंट है, मंत्र है, तो ये ज़रूर अपने घर पे 2 बार दिन में चलाइए। बहुत आपका हीलिंग एंड प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो है, मैं चाहिए तो आई बटन में भी लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर वहाँ से चेकआउट करना। ठीक है, देखते हैं हम और क्या मैसेज है ग्रीन तारा माता की तरफ से। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, टेबल के नीचे ही गिर गए कार्ड्स। एक सेकेंड गाइज। ओके, ये 2 कार्ड्स गिरे थे। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग एंड आस्क विथ सिंसियरिटी। और 2 कार्ड्स देखते हैं। हैव फेथ, ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, आप अगर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रीन तारा माता का मंत्र ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसे प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हो, तो फिर समवेयर आपका दिखाई देता है कि आप डिस्ट्रैक्ट काफ़ी इजीली हो जाते हो। यानी कि अगर कुछ नेगेटिव कोई कह दे तो आप पूरी अपने बिलीफ सिस्टम को पीछे छोड़ देते हो। ठीक है, अगर एक चीज़ आपके अगेंस्ट हो जाए, यानी कि आप जो चाहते हो उससे कुछ अलग हो जाए, तो आपका पूरा जो ट्रस्ट आपने बनाया हुआ होता है, फेथ आपने बनाया होता है, वो डिसअपियर कर देते हो, आप ख़त्म कर देते हो उसको। ऐसा मत करो। ठीक है, फेथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ना गाइस शुरू कहाँ से होती हैं? आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी सिंसियरिटी से, आपके एनर्जी से। हम जो बात करते हैं वो यूनिवर्स तक अगर पहुंचाना है आपको, तो उसके लिए आपकी एनर्जीज, आपके वाइब्रेशंस उतने हाई होने चाहिए। ओके, अगर आपके एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस उतने हाई हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ओके, अगर आपके दिल में डाउट नहीं है तो फिर वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है ऊपर। ओके, शाहरुख खान का डायलॉग आपने सुना होगा ना, ओम शांति ओम वाला, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वो सच है, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रीन तारा माता की तरफ से भी ये आपको मैसेज आ रहा है कि वो फेथ रखो, वो जो भी कर रहे हो आप उसमें बिलीफ रखो। चाहे फिर वो आप वर्क कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कुछ घर पे खाना बना रहे हो, या फिर बिज़नेस आपका अच्छा चले इसके लिए करना चाह रहे हो, अगर जॉब मिले उसके लिए कर रहे हो, या फिर अपने पार्टनर रिटर्न आ जाए उसके लिए कर रहे हो, तो फेथ रखो 100%। साथ ही बिलीफ रखो कि ये होगा ही। ये क्वेश्चन मार्क मत रखो कि ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा ही, ये होना ही चाहिए। ये वाला एक अफर्मेशन जो है पॉजिटिव रखो, फर्म रखो। ओके, साथ ही अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो, देखो मेडिटेशंस काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं, ये वाला मेडिटेशन करो, वो वाला मेडिटेशन करो, पर मेडिटेशन में कई लोगों का ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, है ना। पहले स्टार्टिंग में मैं जब करती थी तो मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ करती थी। कि काफ़ी लोग, मेरे क्लाइंट्स भी मैंने देखे हैं, अभी एंजल थेरेपी में भी जो लोग ज्वाइन होते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेडिटेशन होता नहीं है, मेडिटेशन में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कोई ना कोई आ जाता है, डोर की घंटी बज जाती है, या फिर फ़ोन की घंटी बज जाती है, या फिर कुछ अलग ही थॉट्स आने लगते हैं अगर कुछ करने बैठूँ। तो देन मेडिटेशन इज़ नॉट द ओनली वे।
ठीक है। हर किसी के लिए मेडिटेशन नहीं होता, आई बी ऑनेस्ट। और मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन होता है कि आप 100% किसी चीज़ पे फोकस्ड रखो और पॉजिटिव थॉट्स रखो। तो आप अपनी हॉबीज़ अगर ऐसे कोई है जो आपको खुशी देती है, फैमिली के साथ अगर पिकनिक पे जा रहे हो, 100% आप उसमें इन्वेस्टेड हो, खुश फील कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का आपका प्रेयर ही हुआ, वो भी आपका एक पॉजिटिव थिंग इन द डे ही हुआ, राइट? तो मेडिटेशन से वो भी कम नहीं है। अगर शांत जगह पे बैठे हुए हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हो अपनी बालकनी में बैठ के एक कप चाय के साथ, तो उसमें भी आपका अगर 100% मन लग रहा है, आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो, पॉजिटिव ही सोच रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक मेडिटेशन ही है। ओके, सो ऐसी चीज़ें करो। अगर मेडिटेशन 100% नहीं कर पाते तो ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है, ठीक है। कॉमेडी कोई शो देख लो, कॉमेडी कोई मूवी देख लो, उससे भी आपको खुशी महसूस होती है। पर एक चीज़ पे फोकस करो कि निगेटिव थॉट आए ही ना आए, ठीक है। इस पे फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आता भी है तो उससे निकल के पॉजिटिव में जल्दी से जल्दी आ जाना। ओके, सो डिस्ट्रैक्शंस को ट्यून आउट करो। और एक चीज़ जो आपके लिए आई है वो है आस्क विद सिंसियरिटी। अभी मैं आपको एक चीज़ बहुत ये समझाने के लिए बेसिकली थोड़ा टाइम मुझे लगेगा। हम क्या करते हैं ना, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है या फिर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आके कुछ बुरा करता है, तो हम उसे जाने अनजाने में, ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसा ही करते हैं, जानबूझ के ही करते हैं, पर जाने अनजाने में हम उसे कोसते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, ये हमारे, मैं ये नहीं कहूँगी बुरे कर्मों में आ जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ये इट्स ओके, ये ह्यूमन नेचर है। बट उससे क्या होता है, हमारी सिंसियरिटी ख़राब हो जाती है। ओके, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ये मैनिफेस्ट मत करो कि, फिर मैं एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और आप प्रोटेक्शन चाहते हो, ब्लैक मैजिक पूरी तरह से उतरे ये चाहते हो, तो जब आप मांग रहे हो कुछ भगवान से, ग्रीन तारा माता से, आर्कएंजल माइकल से, या फिर किसी से भी, तो ये चीज़ मांगो कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक हट गया है। ये मत मांगो कि मेरा ब्लैक मैजिक जिसने मेरे ऊपर किया है उसकी तरफ लौट जाए, ये खराब हो गया, राइट, ये गलत हो गया। यहाँ पे आपकी सिंसियरिटी मैली हो जाती है। दूसरे के बारे में देखिए, हम ह्यूमन हैं, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बुरा सोच, ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बट उसको भी ट्यून आउट करना हमें आना चाहिए। ओके, तो अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है लाइफ में, तो ये मत सोचो कि थर्ड पार्टी के साथ ना, थर्ड पार्टी सड़े मरे, उनका ज़िंदगी ख़राब हो जाए। अभी कई लोग ना मुझे पर्सनल रीडिंग में भी पूछते हैं कि ठीक है, मेरे पार्टनर ने दूसरे किसी से शादी कर ली है, मैं उनको ये भी बताती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट कनेक्शन आएगा, आपकी ज़िंदगी में आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर भी एट द एंड ऑफ द रीडिंग ये पूछते हैं, फिर उसकी शादी कैसे रहेगी, उसकी शादी टूटेगी या नहीं टूटेगी। आप अपनी सिंसियरिटी क्यों ख़राब कर रहे हो, राइट? उस पर फोकस मत करो कि उनकी शादी टूटेगी या नहीं टूटेगी, आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, उस पर फोकस रखो, ठीक है। जो भी कर रहे हो सिंसियरली करो, उसमें अपनी सिंसियरिटी को मैला नहीं करना, इन द सेंस दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना, ठीक है। आई अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट होगा, बट ग्रीन तारा माता की तरफ से क्लियर मैसेज है कि वो सारी चीज़ें अभी कम करो, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे हो तो एक देखिए, साधु संत तो एक दिन में नहीं बन जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। कमियां खामियां हर एक में होती हैं। मैं जो आपको यहाँ पे बैठ के एडवाइस कर रही हूँ, मेरे अंदर भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, ओके, पर हम उनको हील करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, ओके। जैसे मैं 10 साल पहले थी वैसे मैं आज नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मेरा टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है। तो ये क्यों हुआ? ये प्रैक्टिस के साथ होता है। तो मैं भी आपको नहीं कह रही हूँ कि उठ के बदल जाओ, ठीक है, अगले दिन उठ के आप अलग पर्सनालिटी बन जाना चाहिए, पर ठीक है, टाइम, टेक योर टाइम, धीरे धीरे जो भी कर रहे हो सिंसियरली करो, दूसरे का बुरा मत चाहो, अपना अच्छा चाहना, ठीक है। सेल्फ लव, इस पे भी फोकस करो। कई लोग होते हैं कि दूसरे के लिए करते जाते उसमें भी आपकी सिंसियरिटी मैली हो जाती है। फिर भगवान भी सोचता है, भाई तू तेरे लिए नहीं कर रहा, मैं तेरे लिए क्यों करूँ, है कि नहीं। तुम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड क्यों लूँ। तुम अगर तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें अगर 10 निवाले खाने को दिए हैं, उसमें से 10 के 10 तुम सारे बांट दे रहे हो, तो तुम भूखे रहोगे, तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्यों फिर तुमको खाना दूं, और है कि नहीं।
तो समवेयर इस पे भी सोचो कि अब जो भी कर रहे हो सिंसियरली करो, दान भी कर रहे हो तो सिंसियरली करो, पर अपने लिए रख के करो। ओके, ये एक चीज़। ऑल्सो आपके लिए कार्ड आया है एक्सेप्ट व्हाट इज़ डाइंग। सो डीप में अगर ये बताने जाऊँ, डोंट वरी, कोई मर नहीं रहा आपकी ज़िंदगी में। कुछ बदलाव ऐसे आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए लेट गो करने के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। देखिए, आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रीन तारा माता के बारे में अगर आप जानते हैं देन डेफिनेटली दैट मीन्स कि आप जर्नी में आए हुए हो। देखो, अगर जर्नी में आप नहीं थे, एक 3-4 साल पीछे करके देखो, एक 4-5 साल पीछे करके देखो, ग्रीन तारा माता कौन है क्या है पता भी नहीं था आपको, आज उनका मैसेज देख रहे हो, तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो आप। अगर ये वीडियो पहुंचा है आपकी तरफ तो स्पिरिचुअल पाथ पे हो आप। ओके, तो एक्सेप्ट करो कि कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है वो निकल जाएंगी। अभी आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है ये ग्रीन तारा माता सोचेंगी, ये यूनिवर्स सोचेगा, वो आपका काम नहीं है। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा होगा कि ये इंसान तो मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। अगेन एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इंसान हो सकता है, आदत हो सकती है, कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो चीज़ जो है वो मेरे लिए सही है, वो मेरे लिए अच्छी है, ये आपको लगता है। अगर यूनिवर्स जानते हैं कि वो आपके लिए टॉक्सिक है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में कभी ना कभी, आज ना कल, वो गलत चीज़ जो आपके लिए गलत है उसको यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से उठाकर बाहर फेंकेंगे। आप हील हो रहे हो, आप बैलेंस्ड हो रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में हो, अवेकनिंग हो रही है आपकी। तो आपको ये समझना है कि जो निकल जा रहा है आपकी ज़िंदगी से उसे ईजिली जाने दो। वहाँ पे ज़िद्दी मत बन जाओ कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा ही था। वो डिसीजन आपका नहीं है। अभी आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे हो, आपने जो है यूनिवर्स पे, ग्रीन तारा माता पे छोड़ दिया है कि क्या चाहिए आपको, क्या अच्छा है। आप ये अफर्मेशन रखो कि मेरे लिए जो सही है वो मेरी ज़िंदगी में आए। ठीक है, अगर कोई रिश्ता, अगर कोई आदत आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए टॉक्सिक है, तो वो भगवान, ग्रीन तारा माता, आर्कएंजल माइकल जो भी हैं वो उठाकर उसको बाहर फेंकेंगे ही। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट व्हाट इज़ नॉट योर्स विल गो आउट फ्रॉम योर लाइफ। जो भी आपका नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लो। ओके, ये अपने माइंड में सेव कर लो आज। ओके, आज की ये एक्टिविटी आपको देती हूँ कि जो जा रहा है, जो निकल रहा है, वो निकलना ही था, आज नहीं तो कल। देखिए, आज निकलेगा कम तकलीफ होगी, कल को और इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी, फिर निकलेगा तो और दिक्कत हो जाएगी। सो एक्सेप्ट करो कि वो सही मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, ओके, हैव फेथ है, आस्क विद सिंसियरिटी है, आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल जो है, जो भी जिसमें भी मानते हो, ग्रीन तारा माता में मानते हो, जो ग्रीन तारा माता, अगर स्पेशली मैं आज के वीडियो के हिसाब से बताऊं तो ग्रीन तारा माता आपको अपने विश की तरफ लेकर जा रही है, गाइड कर रही है। शायद आपकी विश फुलफिल होने के लिए ये आदत या फिर ये इंसान या फिर ये डिस्ट्रैक्शन है। अगर वो जा रहा है, वो आदत, वो इंसान, वो डिस्ट्रैक्शन अगर निकल जा रहा है खुद से, तो उसको जाने दो। फिर उसको खींच खाच की ज़िंदगी में मत लेके आओ, आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो ये मत करो। ठीक है, अभी और कोई स्पेसिफिक मैसेजेस है तो देखते हैं हम, ये भी साइड में रख देती हूँ मैं, इसलिए मैंने कहा ना आपको आज वीडियो लंबा हो रहा है। अगर ऐसे ही लंबे वीडियोस जहाँ पे मैं बहुत बकबक करती हूँ, ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे वीडियोस आपको पसंद है, तो मैं बनाऊंगी ऐसे वीडियोस लंबे वाले जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल में सारा कुछ आपको। उनकी बातें हो रही हैं, देखो भले ही मैं अकेली यहाँ पे बैठ के मेरी रूम में बड़बड़ कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि आप सुनोगे, मुझे पता है कि आपको अच्छे लगते हैं ऐसे वीडियोस और आप ये एडवाइस मानोगे, राइट। सो समवेयर एक कनेक्शन फील करती हूँ मैं आप लोगों के साथ, इसीलिए मैं मोस्टली सब्सक्राइबर्स के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो सारे वीडियोस मेरे देखते हैं, कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, तो उनके लिए एक जिम्मेदारी फील करती हूँ मैं उनके प्रति, आपके प्रति। ओके, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय द वे हमारे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए इस चैनल पे। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन क्लिक किया है, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। ओके, ठीक है, देखती हूँ मैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं ग्रीन तारा माता की तरफ से आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए।
ओके ये कुछ उल्टा हो गया, यहाँ पे 2 कार्ड्स गिरे। बी अवेयर ऑफ अनकॉन्शियस अजम्पशंस, ठीक है, एंड रिलीज सेल्फ जजमेंट। ओके और 2 कार्ड्स लेते हैं, होने दो वीडियो लंबा है कि नहीं। रिलीज द पावर ऑफ योर वर्ड। ओके रिलीज है या रियलाइज है? रियलाइज है, रियलाइज, वही मैं सोच रही हूँ। रियलाइज द पावर ऑफ योर वर्ड्स, ठीक है। ओके ये कुछ उल्टा हो गया यहाँ पे। एन्जॉय हेवन ऑन अर्थ। ओके जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को कि अभी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो एन्जॉय करना सीखो। जो आ रहा है उसे वेलकम करो, जो जा रहा है उसको टाटा बाय बाय कह दो, गुड बाय कह दो, हट जाओ रास्ते से। ओके ज़िद्दी मत बन जाना। ओके वो आपका डेफिनेटली दिखाई देता है कि स्पिरिचुअल जर्नी चालू है एंड आप जो है अभी वो सुख जो है, वो खुशी जो है, उसके लिए क्रेव कर रहे थे ना आप अंदर से, उसके लिए मरे जा रहे थे, वो विश आपकी फुलफ़िल हो जाए। वो जब आपकी विश फुलफ़िल हो जाएगी, जो कि बहुत जल्दी हो रही है, उसके बाद में आपकी ज़िंदगी पलटने वाली है। जैसे मैं कह रही थी ना, आपको काफ़ी क्विकली हो जाएंगी सारी चीज़ें, बहुत जल्दी हो जाएंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ओके उसके बाद काफ़ी अच्छा आपको ग्रीन तारा माता का हमेशा आपके साथ आशीर्वाद बनता हुआ मुझे दिखाई देता है। आप देख सकते हो ग्रीन काफ़ी कलर्स, इसमें बहुत सारे ग्रीन कलर्स हैं। ओके ये लेडी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, काफ़ी ग्रीन शेड्स हैं इसमें। सो डेफिनेटली ग्रीन तारा माता जो है और स्पेशली पूरा ग्रीन कार्ड भी आया है, देन डेफिनेटली ग्रीन तारा माता जो है वो आपके साथ में है। जैसे मैं कह रही थी ना आपको कि आपका एक सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलर कार्ड आया है आप लोगों को, रिलीज सेल्फ जजमेंट। अपने आप को तोला मोला मत करो, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए हर इंसान, चाहे फिर वो कोई साधु संत क्यों ना हो, चाहे वो कोई गरीब फ़कीर क्यों ना हो, कोई रिच इंसान क्यों ना हो, स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान क्यों ना हो, और स्पिरिचुअली नॉट वेरी अवेकन्ड इंसान क्यों ना हो, ओके रिलीजियस इंसान क्यों ना हो, नॉन रिलीजियस इंसान क्यों ना हो, हर इंसान में कुछ कमियां, कुछ खामियां होती हैं। हम इंसान हैं, आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है, कुछ ना कुछ कमियां खामियां हैं। ओके अगर हम उन खामियों और कमियों पे ही फोकस करते रहे तो हमारी ज़िंदगी बेटर बन ही नहीं पाएगी, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ओके तो वो सेल्फ जजमेंट छोड़ो, मुझ में ये कम है, मुझ में ये ज़्यादा है। एक तो गुरूर नहीं होना चाहिए किसी टैलेंट का, और दूसरा जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो है गिल्ट। ओके तो अपने आप को जज मत करो, मेरे अंदर ये कम है, मेरे अंदर ये ज़्यादा है, कुछ नहीं। इंसान हो, सारी चीज़ें, कुछ अगर कम दिया है यूनिवर्स ने, भगवान ने, तो कुछ ज़्यादा भी दिया है। ओके हर पर्सनालिटी अलग है, तो अपने आप को कोसते मत रहो, प्यार करो अपने आप से। ओके लव होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए। साथ ही आपके लिए मैसेज है, बी अवेयर ऑफ अनकॉन्शियस अजम्पशंस। कौन कैसा है इसके बारे में देखिए, जैसे आप ये ग्रीन तारा माता जो है आपको ये दोनों चीज़ें आपको बता रही है, ना अपने आप को जज करो ना दूसरे को करना, ये ठीक है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो वही बताते हैं आपको। ओके आप कैसे हो, क्या हो, जैसे मैंने कहा ना, आपको जज मत करो, जैसे हो अच्छे हो, जैसे हो सही हो, उसी तरह दूसरा इंसान भी, आपको नहीं पता कि वो जो एक्शंस ले रहा है वो किस दबाव में ले रहा है, किस ज़रूरत के लिए ले रहा है, क्या है उसका पर्सनल लाइफ, आपको नहीं पता। ओके तो कुछ अपने दिमाग में ऐसे अजम्पशंस मत बना लेना। आपने देखा होगा कि ऐसे ना ग्रैंड-पास जो होते हैं वो बैठते हैं और अजम्पशंस बनाते रहते हैं कि हाँ ये उसके घर पे गया है, देन दैट मीन्स कि शायद कुछ होगा। वो पड़ोसी भी टिपिकल होते हैं ना, आपने देखा होगा कि हाँ अभी उसको उसकी ज़रूरत पड़ गई, ये वो सब जो पीछे बैठ के गॉसिपिंग वगैरह सब करते हैं ना, और अजम्पशंस रहते हैं उनके अलग ही कि शायद उसकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है इसके लिए उसने ऐसा किया। अरे आपको नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अभी आपको पता है ना, आप डेफिनेटली ज़िंदगी में आपने ये डायलॉग एक ना एक बार किसी ना किसी को मारा ही होगा कि तुम मेरी डिफ़िकल्टी समझ नहीं सकते, तुमको नहीं समझ में आएगा मैं क्या फ़ील करती हूँ, मैं क्या मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैंने ये ऐसा क्यों किया, या फिर मैं ये डिसीजन क्यों ले रही हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी समझ ही नहीं पाओगे, ये कहते हो कि नहीं। तो वही जो आप कहते हो वो दूसरे के लिए भी मानो, है ना। उनकी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं,
उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो आप समझ ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि आप वो नहीं हो। ठीक है, भले ही सिमिलर सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आई होंगी, बट उनका रिएक्ट करने का तरीका अलग है, आपका रिएक्ट करने का तरीका अलग है। सो किसी को जज मत करो, किसी को भी, ना खुद को ना दूसरों को, ओके, क्योंकि आज इस सिनेरियो में आपने ये डिसीजन लिया है, कल को ऐसा ही अगर सीन आपके साथ वापस होता है, दैट डजंट मीन कि आप वैसे ही रिएक्ट करोगे। वक्त के साथ इंसान बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, इसलिए कभी भी जज मत किया करो, ना अपने आप को ना दूसरों को, ओके। साथ ही रियलाइज़ द पावर ऑफ योर वर्ड्स, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ज़रूरी है, ओके। इसीलिए किसी के बारे में कोसो भी नहीं, किसी को बुरा भी मत बोलो, एंड किसी को ग्रांटेड भी अपने आप को लेने मत दो, ओके। दूसरों की भी सुनो एंड खुद की भी सुनाओ, ठीक है ना, सिर्फ सुनते नहीं रहना एंड सिर्फ बोलते भी नहीं रहना, ठीक है। वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट, देखिए जानवरों को नहीं होते हैं, जानवर बोल नहीं सकते, पर फिर भी 2 जानवरों में जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है उतनी हम ह्यूमंस में होती ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 डॉग्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बिना बात किए, और हमारे पास शब्दों का सहारा है, फिर भी हमारे बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं हम ह्यूमंस में, है कि नहीं। अभी आपने देखा होगा अपने रास्ते पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्पेशली इन इंडिया, उनकी टीम गुट बने हुए होते हैं। अगर दूसरा कोई कुत्ता आता है उनके गुट में या फिर उनकी मार्क्ड एरिया में, तो सारे निकल जाते हैं, सारे भौंकते हैं उसके ऊपर। अभी उनका कहाँ पे डिसाइड हुआ होगा, है ना, कौन सी मीटिंग बैठी थी उनकी, कौन सी पंचायत बैठी थी कि भाई कोई दूसरा आएगा तो हम भौंकेंगे, हम उसको हका लेंगे, हम उसको मारेंगे पीटेंगे, फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल एक दूसरे के साथ में उतनी है, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए। आपके पास वो शब्द हैं तो उनका सही इस्तेमाल करो। अगर आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको कोई झुकाने की कोशिश कर रहा है, उठो, बोलो और कहो कि नहीं, मैं ये नहीं सहूँगी, मेरे पास पावर है, मैं नहीं सहने वाली, ठीक है। उठो, बोलो। अगर कुछ अनजस्टिस अपने आसपास, इनजस्टिस अगर देख रहे हो, किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो उठो, बोलो, ओके। अगर आपके ये भी मैं दूसरा हिस्सा भी बता देती हूँ, अगर बात बात में गाली देते हो, अगर बात बात में कोसते हो, तो वो शब्दों का भी बहुत मोल होता है, ओके। तो उसकी वजह से काफ़ी निगेटिविटी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये भी अपने अंदर अगर ये हैबिट है तो उसको भी लेट गो करो, उसको भी छोड़ो, ठीक है। साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, मैनिफेस्टेशन वगैरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक चीज़ आपको कहनी है कि दिन भर में आप जो बात करते हो, सिर्फ है ना 55x5, मैंने देखा है काफ़ी लोग सिर्फ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 10 मिनट का कर लेते हैं। 55x5 10 मिनट लगते हैं हार्डली 55 टाइम्स लिखने के लिए, वो करते हैं और फिर दिन भर ये सोचते रहते हैं कि नहीं, ये तो नहीं होएगा मेरे से, ये तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा कल को। अरे क्यों? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तो यूनिवर्स वो सिर्फ 10 मिनट जब आप लिख रहे हो तभी नहीं सुन रहे, आपको दिन भर सुन रहे हैं वो, ठीक है। तो दिन भर आपके वर्ड्स जो है वो पॉजिटिव रखो, अफर्मेशंस जो है पॉजिटिव रखो, ये होगा ही, ठीक है ना। तो ग्रीन तारा माता आपको ये सजेस्ट कर रही है कि अपने वर्ड्स पे ध्यान दो। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव बोलोगे, उतना पॉजिटिव होते रहेगा आपके साथ, ओके। सो फाइनली आई थिंक सारे कार्ड जितने निकालने थे मैंने निकाल लिए। बहुत एक्सप्लेन कर लिया आज, बहुत बकबक कर लिया। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है लंबे वाले तो मुझे ज़रूर बताना, अगर पसंद नहीं भी है तो भी बताना, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं क्या करूँ आप लोगों के लिए। आपको जो अच्छा लगता हो मैं करूँगी आपके लिए, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग। ग्रीन तारा माता की तरफ से मैसेज, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे तो मैंने बहुत जल्दी बना लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताना, अगर आर्कएंजल माइकल का मैसेज देखना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं ज़रूर बनाऊंगी। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, वो मेरा जो आर्कएंजल माइकल वाला वीडियो आएगा, अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अपलोड करूँगी, तो आप बहुत जल्दी देख पाओगे। और एक चीज़, ओम नमः शिवाय जाप का मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर देख लेना,
ठीक है। 2 बार दिन में आपको सुनना है ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, हील्ड रहो, शांत रहे दिमाग, ठीक है। घर गृहस्थी जो है, आपके घर जो है पूरा, उसमें नेगेटिव वाइब्स अगर फंसे हुए हैं तो निकल जाएंगे। ओके, तो स्पीकर पे लगा देना, ज़रूर सुनना। एंजल थेरेपी अगर ज्वाइन करना है तो आज लास्ट चांस है, ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। एंड बस इतना ही। सेकंड चैनल मेरा ब्लिस वर्ल्ड टैरो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर करो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। मैं भाग के जाके पानी पीती हूँ, बहुत गला सूख गया मेरा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।